सफल होने के ना बहुत सारे मंत्र हैं। मेहनत करो, विश्वास करो, काम करते रहो, गोल बनाते रहो। लेकिन आज अगर मैं एक अचूक मंत्र आपको बताऊं तो वो ज़िंदगी में हर एक को सफल कर देगा। सोचिए कि सूर्य रोज आता है, क्या हमसे कुछ मांगता है? वो हमारे को देता है। क्या चंद्रमा आता है, हमसे कुछ मांगता है? वो हमारे को शीतलता देता है। जो ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं हमारे को हवा देते हैं। अगर नदी की बात करें तो नदी हमारे को जल देती है। बरसात जब होती है तो धरती को शीतल करती है, खेतों के अंदर पानी मिलता है। तो पूरी प्रकृति भगवान ने ऐसे बनाई है कि वो पूरी प्रकृति देती रहती है। जब हम भी प्रकृति के हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं, ज़िंदगी में सफल होने के लिए हमारे को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम देने के ऊपर काम करते हैं, कभी आपने सुना है कि टेक एंड गिव होता है? हमेशा बोला जाता है गिव एंड टेक। कभी आप किसी ऐसे बैंक में गए हो जहां पर बैंक के अकाउंट के अंदर आपने पैसा डिपॉजिट नहीं किया और आप वहां से निकलवाएं? आप निकाल ही नहीं सकते। निकालेंगे कब? जब आप डिपॉजिट करेंगे। तो देना जब हम शुरू कर देते हैं तो अपने आप ही ज़िंदगी में सब काम बनने जाते हैं। और मैं इसको एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति बस में आ रहा होता है, क्योंकि उसकी नई नई जॉब लगती है, और जब वो बस में आता है तो वो एक विचित्र घटना को देखता है। अगले दिन फिर उसका छुट्टी का वही टाइम होता है, फिर वो घटना देखता है। जब 3 दिन लगातार वो घटना हुई तो वो उस व्यक्ति के पास गया जो हमेशा बैठा रहता था, लेकिन जैसे ही कोई बुजुर्ग आता था, जैसे कोई लेडी आती थी, उनके लिए वो अपनी सीट छोड़ देता था। और उसका हाथ नहीं था, उसकी एक आंख नहीं थी, मतलब वो विकलांग था। तो उस व्यक्ति के पास गया कि तुम खुद विकलांग हो, लेकिन जैसे कोई बुजुर्ग आता है, जैसे कोई महिला आती है, आप अपनी सीट छोड़ देते हो। वो कहता है मैं जिस फैक्ट्री में आपकी जॉब लगी है उसी फैक्ट्री में मैं वर्कर हूँ। तो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं लोगों के दिलों में खुशियाँ तो दे सकता हूँ, उनको इज्जत तो दे सकता हूँ। मेरे को वो देने से रात को जो सुकून की नींद आती है, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी सार्थक हो गई है। तो दोस्तों, आप देना शुरू करें। अगर आपके पास पैसा है तो जिनको ज़रूरत है उनमें हम पैसा बांट सकते हैं। हम मंदिर में दे सकते हैं, हम मस्जिद में दे सकते हैं, हम गुरुद्वारे में दे सकते हैं, हम चर्च में दे सकते हैं, हम अनाथालय में दे सकते हैं, हम वृद्ध आश्रम में दे सकते हैं, हम लोगों को भोजन करवा सकते हैं जिनको भोजन नहीं मिलता, हम गाय की सेवा कर सकते हैं। बहुत माध्यम है। लेकिन कई बार ये होता है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या करें? लोगों को इज्जत दीजिए। जितना देंगे उतना मिलेगा। लोगों को अपना टाइम दीजिए। जब हम किसी को टाइम देते हैं तो वास्तव में जो हमें मिलते हैं वो मिलती है खुशी। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, नोएडा में रहते हैं, वो बच्चों के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम चलाते रहते हैं, बच्चों को अपना टाइम देते हैं। जब भी मैं उनसे मिलता हूँ मुझे उनके चेहरे पर एक ओजस दिखाई देता है, एक बड़ा प्यारा सा मुझे वो फेस दिखाई देता है जो भगवान का रूप बनकर आया होता है। क्यों? क्योंकि वो देने में विश्वास करते हैं। वो अपना टाइम देते हैं उन बच्चों को जिन बच्चों को उनकी ज़रूरत है, जिनके पास पैसा ही नहीं है स्कूल में जाने के लिए। उनको संस्कार देते हैं। तो हम अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, हम समाज में अपना टाइम दे सकते हैं, हम लोगों के चेहरे पर खुशी दे सकते हैं अपनी पॉजिटिविटी के कारण। लोगों को स्माइल दो तो क्या आपको वो गुस्से से देखेंगे? वो आपको स्माइल देंगे ही देंगे। तो जिस दिन हम दुनिया में वो काम करना शुरू कर देते हैं जो प्रकृति भगवान ने बनाई है, और पूरी प्रकृति जो करती है वो है लॉ ऑफ गिविंग, तो भगवान हमारे पास अपने आप ही वो ब्लेसिंग देते हैं जिससे हमें रिसीव होना शुरू हो जाता है। आप सोचिए कि हमारे पास एक आम की गुठली है, हमने वो ज़मीन के अंदर डाली, उसमें पानी दिया, उसमें खाद दी। जब वो पेड़ बनकर निकलती है और जब उसके ऊपर आम आते हैं तो सोचिए हमने एक गुठली को दबाया, उसको बोया, और जब वापस आया हमारे पास तो अबंडेंस में आया। तो अगर हम पैसे भी किसी को देते हैं, जैसे मैंने अभी कहा था कि हम किसी भी रूप में किसी की भी हेल्प करते हैं समाज में, तो हमारे पास वो वापस आता है। इवन जब पैसा भी मैं देता हूँ किसी को, मान लीजिए मुझे 100 रुपये किसी को देने हैं, 500 रुपये देने हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी जेब से 100 रुपये जा रहा है।
मैं क्या बोलता हूँ कि ये नोट जिसकी भी ज़िंदगी में जाए, उसकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हो। जब आप ब्लेसिंग्स के साथ में किसी को नोट देते हैं तो वो आपके पास मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। तो ये मंत्रा सिर्फ एक चीज़ में काम नहीं करता, ये ज़िंदगी में हर चीज़ में काम करता है। आप किसी की तरफ हाथ बढ़ाओ तो आपको क्या लग रहा है कि वो आपकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे? या मैं अगर सबसे कहूँ थैंक यू वेरी मच, तो क्या मेरे पास वो मल्टीप्लाई होकर वापस नहीं आएगा? इसलिए ज़िंदगी में जितनी चीज़ें चाहिए उनके लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दो, चाहे वो चीज़ है या नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में भगवान ने हमारे को इतनी चीज़ें दी हैं जिनका हम थैंक्स कर सकते हैं। चाहे वो हम सांस ले रहे हैं आराम से, सोचिए वो टाइम भी था जब लॉकडाउन का टाइम था, वो टाइम भी था जब कोविड का टाइम था, सांस लेने के लिए भी हमारे को सिलेंडर चाहिए होता था। तो ये सब कुछ भगवान ने हमारे को दिया है। हर समय हमारे को थैंक्स करना है, हर समय हमारे को शुक्राना करना है। तो हर चीज़ में शुक्राना करते रहेंगे तो वो वापस आएगा, चाहे उनमें पैसा ही क्यों ना हो। हम रोज़ सुबह जब उठते हैं तो 3 मिनट सिर्फ और सिर्फ हम थैंक यू करते हैं। अपना पैर ज़मीन पर रखने से पहले सिर्फ और सिर्फ थैंक यू भगवान जी, थैंक यू माँ बाप, थैंक यू हस्बैंड वाइफ, थैंक यू बेटा बेटी, सबका थैंक यू। अगर हमारे पास कोई बिजनेस है तो बिजनेस का थैंक यू, वो बिजनेस जिनकी वजह से मिला था उनका थैंक यू। हमारे पास घर है तो घर का थैंक यू, हमारे पास कार है तो कार का थैंक यू, हमारे पास एक अच्छा स्वस्थ शरीर है तो उसका थैंक यू। सोचिए मैम कि दुनिया के अंदर ऐसे हज़ारों लाखों लोग होते हैं जो रात को सोते हैं और सुबह उठ ही नहीं पाते। भगवान ने हमारे को सांस दिया, उसके लिए भी थैंक यू। तो जब हम हर चीज़ का थैंक यू करते हैं तो ज़िंदगी में हमारे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स अपने आप मिलती हैं। रोज़ सुबह 3 मिनट, रात को सोने से पहले 3 मिनट और हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए थैंक यू करें। और अगर ये 1 मिनट के अंदर थैंक यू का नियम फॉलो नहीं होता, जो मेरे से भी कई बार नहीं होता, तो हर घंटे के बाद या जब भी याद आता है, चाहे लोगों के बीच में बैठे हैं, मन ही मन में एक बात तो बोल सकते हैं, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। तो जब हम देंगे तो हमारे को वो दुआएं वापस मिलेंगी और अबंडेंस में मिलेगी। और ये थैंक यू करते करते, ये कृतज्ञता के भाव से मेरी तो पूरी ज़िंदगी बदल गई है। एक टाइम ऐसा था, अपने कुछ गलतियों की वजह से, कुछ गलत डिसीज़न की वजह से मैं करोड़ों के कर्जों में चला गया था। और कब ज़िंदगी चेंज होती चली गई, कब मैं मारुति एस्टीम जिसमें सीएनजी लगी हुई थी उससे मैं बीएमडब्ल्यू तक पहुंचा, कब मैं जो इंडिया में घूमने का सोचता था आज मैं हर साल 2-3 बार फ़ॉरेन घूम कर आ जाता हूँ, कब मेरी ज़िंदगी के अंदर हर वो चीज़ आनी शुरू हो गई जिसके बारे में मैंने सोचा था और जिसके बारे में सोचा नहीं भी था। उसका सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है तो वो जाता है लॉ ऑफ गिविंग में। मैं ज़िंदगी भर देने में विश्वास करता हूँ और मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से संवर गई है। तो अगर ज़िंदगी को संवारना चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, ज़िंदगी में ज़िंदगी भर खुश रहना चाहते हो, तो एक ही लॉ को पकड़ के रखो, उसका नाम है लॉ ऑफ गिविंग। ऑल द बेस्ट।